चलो अच्छी बात है, हम कराची वालों की सिर्फ आंखें गुलाबी हुई थी, कुछ लोग की तो टुएं भी गुलाबी हो गई थी। न्यूट्रल रहना बहुत अच्छी बात है, बस जेंडर न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही है। उनका ये है कि उनका एजेंडा डिफरेंट है। वो कहता है कि भाई मर्द को मर्द से प्यार होना ज़रूरी है और जो है ना उनकी एक सेक्स लाइफ होनी चाहिए और बाकायदगी से उनको राइट्स देने चाहिए। We are just joking, कुछ सीरियस नहीं है, इधर हम सिर्फ बैठते हैं के लिए और देखो अगर आपको कोई बंदा दिखे जो साफ हो तो उसको देखकर यूं पकड़ो और बोले ले गाल पकड़। अच्छा सीन तो सुने, गाल पकड़ो का ऊपर नीचे। They will चढ़ोफाई on anything क्योंकि कोई इन पर नहीं चढ़ता। तो प्लीज चढ़ा दो। जुम्मा चुम्मा दे दे, ये अमित जी का स्टेप है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। वो खड़े होकर कर रहे थे, बैठे बैठे कुछ और ही लग रहा है। माजरत, खड़ा है हाँ। वो दर पे या घर पे काशिक खड़ा है, पता नहीं, वो कहीं पर भी खड़ा हो सकता है। आशिक है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। मुझे नहीं सुने लोगों को लगी मैं अपने बारे में की बात हो रही है यार। अब मैं आपको हाथ में कुछ दूंगी। बहुत अजीब सा महसूस हो रहा। क्या बस हाथ में नहीं आएगा मेरे? अब बड़ा है ना, पूरा हाथ में नहीं दे सकती। और कुछ है जो हाथ में दे रही है आपने? नहीं, मैं आपको और कुछ नहीं दूंगी। हाँ जी अजलान भाई, वेलकम टू ब्लैंकेट टॉक्स विद मतीरा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया। ये भालू बहुत अच्छा है। ये अच्छा है, चाहिए। मैंने आते इस पे मेरी नजर पड़ी थी। अच्छी है बुरी? बहुत अच्छी वाली है। गंदी नजर या साफ नजर? नहीं देख तो प्यारा नहीं, इसकी तो पहले तुम्हारी नजर गंदी हुई थी। किस पे? अबे वो जो बीमारी नहीं थी, गुलाबी आंखें। अच्छा हाँ वो हमें क्या पता किस पे। वो नहीं मेरा बात ऐसी ना, वो बेसिकली यार वो आशू में चश्म फैली हुई थी ना मतलब वो इट वाज लाइक एवरीवेयर, हर इंसान की आंखें गुलाबी गुलाबी पूरे कराची में, और मैंने सुना लाहौर में भी जो है ना तहलका मचा दिया। चलो अच्छी बात है, हम कराची वालों की सिर्फ आंखें गुलाबी हुई थी, कुछ लोग की तो टुएं भी गुलाबी हो गई थी। पर एनीवेज वेलकम एंड मुबारक हो। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह आप यहाँ से यहाँ होते जा रहे हैं। एंड ही इज गोइंग टू बी अ डैडी आल्सो। शुगर डैडी तो ये है। नहीं लेकिन हाउ डू यू थिंक दैट एक चीज होती है ना, दैट फॉर अ मदर ये बहुत ही एक अलग ही एक स्टेप होता है, लेकिन एक बाप के लिए भी ये बहुत ही अलग फीलिंग होती है। नहीं, इट्स अ प्रीटी गुड फीलिंग। मतलब वो यार फीलिंग है कि मैं बाप बनने वाला हूँ। तो मैं जो है ना, ये एक बड़ा, जब ये मुझे किक इन किया था ना क्या अजलान शाह आप जो है ना अब्बू बनने वाले हैं, तो मैं बस पूरा दिन मैं अब्बू बनने वाला हूँ, मैं अब्बू बनने वाला हूँ, मैं अब्बू बनने वाला हूँ। तो बस मैंने सोच भी लिया अपने आप को मैं अब्बू जान कहलवाऊंगा। अब्बू जान, दैट्स रियली नाइस। जब लोग अम्मी जान, व्हाट इज दिस मॉम? हाँ मामा, मॉम, डैड, ये क्या होता है? पापा, अब्बू जान। अब्बू जान। मैंने वरीशा को बोला अपने आप को अम्मी बुलवा, अम्मी तो ओल्ड स्कूल अच्छा लगता है ना। अम्मी नहीं, मैं जो हूँ मामा ही कह लो। मामा वैसे आपस की बात है, बच्चा जो बोलेगा वो ही होगा। मतलब क्या अम्मी अब्बू, यू नो, ये सारी चीजें। पर मैंने एक वीडियो देखी थी जहाँ पे एक क्रोकोडाइल के बच्चे को यूं कर रहे थे। और ये बहुत ही पुरानी है या नहीं है? इतनी ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन वो जब मैं क्लीन शेव, थोड़ा एक फेज आया था बीच में, मैंने दाढ़ी उड़ा दी थी। तो वो ऐसी अब आपको पता है मैं चाहे जानवर करवा रहे थे, क्या करवा रहे थे? मैं उसको जो है ना सुलाने की कोशिश कर रहा। वो सोया? वो नहीं सोया। वो कितने महीने का था? वो था तकरीबन 1.5 साल का। 1.5 साल का? उसने बोला मैंने नहीं सोना। ओके तो बस मैं उसको लेके झूलता रहा, घुमाता रहा। प्रैक्टिस मेरी अल्लाह का शुक्र है। जानवरों को उठा के भी और दूसरों के बच्चों को भी उठा के। नो, दैट इज वेरी नाइस। मुझे एक बात बताओ, इतने जानवर तुमने पाले, अभी एक और डोंकी का बेबी हुआ है, तो उसकी क्या खास बात है? व्हाई यू सो इन लव विद डोंकीज? और द डोंकीज लव यू, मतलब कुछ तो है। बहुत अच्छा सवाल है। आप कभी आपने गधे के बच्चे को गौर से देखा है? यार वो दिखते बहुत प्यारे, मतलब ये आप जानवरों की पूरी हिस्ट्री देख लें, जिस गधे का बच्चा जो होता है ना वो सबसे प्यारा होता है। सही बात। इंसान का बच्चा भी प्यारा होता है, उसके बाद सारे बच्चे प्यारे होते हैं, बट गधे के बच्चे में ना एक अलग से मोहब्बत, एक अलग से जो है ना प्यार आ रहा होता है। वैसे एक बात तो है दैट जब मैंने पाकिस्तान में गधे देखे, द फर्स्ट थिंग
चार टांगों वाले? यस, चार टांगों। आई स्टार्टेड क्राइंग क्योंकि जिस तरीके से हम गधों को देखते थे, दे यूज्ड टू हैव दिस लॉन्ग हेयर एंड दे वर सो फ्रेंडली फॉर किड्स एंड लाइक वो छोटी छोटी पोनीज ही लगते थे। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही सिलसिला होता है इन बेचारों के साथ। एंड आई एम सो ग्लैड दैट आप आवाज उठा रहे हो एंड that's like something very rare। आप भी माशाल्लाह से मैंने आपको देखा है आपके लेकिन व्हाट्सएप स्टेटस से लेके। मेरे साथ है ना, अब मुझे लग रहा है मेरे में प्रॉब्लम है, इतनी बिल्लियां हो गई है। कितनी बिल्लियां? I think 18. 18? That's a lot. 18 cats, 2 dogs. Oh. Yes. And now I think I have a problem. बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, पता है? जिम्मेदारी समझ में नहीं आता, लेकिन सारी बिल्लियां मेरे पास क्यों आ जाती है? I do not understand. नहीं, ये एक होता है। अब जैसे मैं ये पिछले बार चाय के ढाबे पे बैठा हुआ था, चाय मास्टर पे, तो वहां पे ना लोगों ने जो एनिमल लवर आते हैं ना, उन्होंने डॉग के कॉलर्स वगैरह बांधे हुए कि कोई इनको पॉइजन ना करे। तो मैंने ऐसे कुत्ते को सीटी मारी थी। पहले एक कुत्ता आया, उस एक कुत्ते के बाद मेरे पास 8 कुत्ते और आए। चलो जी आ गया, हमारा जानने वाला आ गया। तो किसी के पास नहीं, वो मेरे पास ही आके बच्चे खेलते रहे ना। तो ये जिसके दिल में थोड़ा सा मोहब्बत होती है और थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड होता है और थोड़ा सा जानवरों के लिए जो रखता है ना थोड़ा ख्याल, तो उसके बाद जानवर आते ही आते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, जब मैं उठती हूँ ना, इमेजिन करो मेरा घर तो एक जू है, 3 बॉयज, 2 कुत्ते, 18 बिल्लियां और मेरी चील जैसी माँ मेरी डायनासोर सिस्टर और मैं फिर बन जाती हूँ कुत्ते जैसी मथीरा। बिकॉज ऑनेस्टली द बिल्लियां एवरीवेयर, they're like everywhere and मैं इन सबको गंजा रखती हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे पता नहीं गंजी बिल्लियां अच्छी लगती है। आई लाइक गंजे लोग। नाखून पे क्या हाल नहीं, वो नहीं करती। नहीं, अल्लाह का शुक्र नहीं करती। बड़ी तमीजदार बिल्लियां। हमारी बिल्लियां तो सोफा आगे रखो, वो तो ऐसी की तैसी फाड़ फूड़ के यार, एक दो दफा वो जो एक स्प्रे होता है ना, आप उस जगह पर स्प्रे कर दो ना, तो वो नहीं करती कट। हाँ, वो तमीजदार हो गई है थोड़ी सी। मेरी बिल्लियां इतनी बर्गर हो गई है कि मैं उनके सामने कुत्ती लगती हूँ। बट एनीवेज, बिल्लियों के बारे में तो हमने बहुत बातें करी। हाउ डिड यू मीट द लव ऑफ योर लाइफ, ये बात बताओ। इंस्टाग्राम कैसे? हाउ डिड यू स्लाइड इन? यार नहीं, मतलब स्लाइड कैसे किया आपने, क्या बोल कर किया? अच्छा भाई, बात दरअसल ये कि स्लाइड इन मैंने नहीं किया था। उफ, स्लाइड इन वहां से हुआ था। Oh my God, और बेसिकली बात वो उसको ये बेसिकली मुझसे लड़ने आई थी वरीशा है। उसका वो लड़ने इसलिए आई थी, वो उसने डीएम ही मुझे इसलिए किया था कि आपने क्या घर में बिल्लियां और ये शेर पाले हुए हैं, आपको थोड़ा कैसे ख्याल रखते हैं, आपने क्यों रखा? okay. तो जो एक एनिमल एक्टिविस्ट वाली जो एक वो वाइब होती है ना कि आज के मैं तो उसको छोड़ूंगी नहीं, बंदे बात किस तरीके मतलब ये तो वो तमिल फिल्म में नहीं होती, वो हीरोइन लड़ने आती है, लड़ने आई और प्यार, वो छिछोरा हीरो होता है, बोलता है अब मैं आपको बताता हूँ, आप भी इसी घर में रहेंगी बस शेरों के साथ। बस आज 2 बिल्लियां हैं, अल्लाह का शुक्र है। एक कुत्ता घर के अंदर, हाँ। जो घर के अंदर जो है ना, वो एक कुत्ता और 2 बिल्लियां हैं बस। और चाहिए मेरे पास लातादाद है, लेकिन मैं अपनी घर की नहीं जिम्मेदारी होती है, पता है? हाँ, जिम्मेदारी बहुत। तो क्या लाइन थी, मतलब कैसे पता चला कि हाँ मुझे प्यार है, इसी औरत से प्यार है? इतनी सारी औरतों में एक औरत चुनना और उस चीज को बोलना कि ये मेरे बच्चों की माँ बनेगी। अच्छा, वो बात बड़ी बात होती है। वो बात ऐसी थी कि मैं जो हूँ ना, मैं कोई फिल्टर नहीं रख रहा था, मैं इंजॉय कर रहा था मुझे बात करना, और हमारी बातें ही खत्म हो रही थी और आज हमारी बातें खत्म ही नहीं हुई है। देखो, एक टाइम आता है ना कपल्स के बीच में, क्या बच्चा और क्या, ये और वाला मोमेंट नहीं है हमारे का, इससे बात से बात निकलती रहती। तो आई थिंक ये बड़ा एक अच्छा एलिमेंट है। एंड हमारी दोस्ती क्योंकि अच्छी है तो अल्लाह का शुक्र है। तो आप लोग ज्यादा दोस्त हो? हाँ, like दोस्त and then lovers. Yeah. Okay, that's nice. Lovers में एक टाइम आता है क्योंकि what the hell यार। अच्छा, लवर्स में एक टाइम ये भी आता है कि फिर बंदा जो होता है ना, वो फिर थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा फिसल भी जाता है। मतलब कहाँ? मतलब इधर उधर भी फिसल जाता है। कौन से खड्डे में गिरता है ये बंदा? वो एक खड्डा होता है, वो एक खड्डे, हाँ, वो बंदा थोड़ा हो जाता है। अच्छा चलो ठीक है, Bermuda Triangle। एग्जैक्टली हमारे कुछ दोस्त हैं, वो गिर जाते हैं। गिरे हुए बहुत गिरे नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे ऐसे दोस्त हैं जो गिर चुके हैं और मैं बोलता है क्यों गिरे हो, तो फिर लेकिन वो लोग एक कम्युनिकेशन गैप होता है उनमें। गिर कर संभलने वाले को बाजीगर कहते हैं। यही होता है ना, यही लाइन यही होती है उसकी।
हाँ, तो शायद वो उस डायलॉग में वो चीज को देखते और बोलते हैं अब मैं आप में गिरूंगा हाँ फिर संभलूंगा कहीं और तो मेरे बहुत सारे दोस्त बाजी गए But I think that no, having an affair is not at all good. या It's unhealthy. आप अपनी बेगम या उन लोगों को तो चीट कर रहे हो, लेकिन आप अपने आप के साथ भी फेथफुल नहीं हो. And trust me, अनएथिकल बुरी बात नहीं it's करना very चाहिए weird. हाँ, नहीं करना चाहिए यार. Stop DMing me. सुन रहे हो अहमद मेरे पास इतने शादीशुदा मर्द एक कसम को डीएम कर रहे होते हैं. हम लाइक व्हाट द हेल डूड. नो. बट एनीवेज, ये तो एक सोसाइटी का एक दुख है और ये दुख चलता रहेगा. आप बताएं, बिकॉज हमारी जो टीम माशाल्लाह इन्होंने इतना अच्छा खेला. पता नहीं कौन सी बेड की पिच पर किसी तो पिच पर खेला होगा या पिच पर खेला होगा, कहीं तो खेला होगा उन्होंने. जहाँ भी खेला पिच पिच हो गया है यार. मैं यही कहूंगा कि देखें, अब बैशिंग हर कोई कर रहा है. हाँ, ठीक है, हर कोई बुरा भला कह रहा है, बाबर को कह रहा है, रिजवान को कह रहा है, लेकिन खेल है, हो जाता है. थोड़ा मोरल ऐसे भी डाउन हो जाता है जब आपका होमलैंड नहीं है, आप ऑडियंस जो है 99% जो है वो बाहर कहीं और का है और आपको सिर्फ वो वैसे भी मोरल डाउन हो जाता है. अब थोड़े नसीब के चलो यार, हम दुआ करते हैं कि हमारी टीम के अप करे कोई पैदा हो जाए जो अप करे उन लोगों को. आपको नहीं लगता कि शायद इन पे किसी ने कोई ब्लैक मैजिक करवाया हो, जादू टोना, गुर 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 ब्र ब्र ब्र. वो आपके पास एक बंदी आई थी, वो कहाँ से आवाजें निकाली थी, ब्र ब्र ब्र, क्या कर रही थी वो? Was she farting or was she growling? What was she doing? She was not farting. वो उस पर कुछ चढ़ा था या नहीं? या कोई नहीं, हवा चढ़ गई? नहीं, दरअसल अगर पॉडकास्ट देखें तो कोई चढ़ा नहीं था. बेसिकली वो बता रही थी कि डर कैसे आता, तो मेरी पैक हो गई थी ना, मैं डरता हूँ सांस की. लेकिन वो फिर डू यू थिंक दैट ये चीजें एग्जिस्ट करती है? बिस्मिल्लाह, बिल्कुल करती हैं, क्यों नहीं करती. हमारे यहाँ आपके स्टूडियो में, आपको पता है? ओह वाओ. यस. क्या ये भालू के अंदर? नहीं, भालू के अंदर नहीं है, बट यहाँ पर एक ऐसी एक एनर्जी, बेसिकली पॉडकास्ट में ऊपर फ्लोर पे करता हूँ. ठीक है. अब जहां पर इस किस्म की बहुत ज्यादा जब बातें होती है ना, तो वहां पे कुछ एनर्जीज अट्रैक्ट हो जाती हैं. तो नेगेटिव ऑरा, यू कैन से दैट. अब एक ऐसी एनर्जी आ गई है जहां मैं पॉडकास्ट करता हूँ ऊपर वो लिटरली सबको फील होता है. ओह लॉर्ड. और वो फजल भाई का रूम है. एग्जैक्टली. वो था फजल भाई का. अब नहीं है. वो अब नहीं है, वो इन्होंने छोड़ दिया. वो मेरे ख्याल है वो वहां से जो है ना वो हिजरत कर गए मेरे ख्याल है. ओह लॉर्ड. तो वो कौन है जो ऊपर बैठा है? वो कोई बाबा जी हैं. बाबा जी को बोलो, बाबा जी लाइट ऑफ कर दें, वो लाइट ऑफ कर देंगे. ओह, you can ask him, you can ask this guy. No, वहां पे लाइट ऑफ होती है. वो बत्तियां जलाते बुझाते. बत्तियां बुझा दो, बैंक लोन्स का कुछ करते हैं. कल रात में अच्छा एक दफा सीन ये हुआ था, एक लड़का हमारा ऊपर, दानिश जो है बैठा हुआ, 4 बजे का वाकया था. तो दानिश बैठा हुआ बाथरूम के बाहर ना, बाथरूम जाना था उसको. अब बाथरूम का दरवाजा खोल रहा है, वो लॉक बंद. उसको लगा अंदर माज गया होगा. अब वो बाहर आके बैठा है कि माज आएगा तो मैं बाथरूम में जाऊंगा. अब वो बैठा हुआ देख रहा है, टीवी देख रहा है. थोड़ी देर में माज जो है दूसरे दरवाजे से आता है. अब दानिश ने माज को देखा. दानिश बोलता है यार माज भाई आप बाथरूम में नहीं थे. अब जैसे बाथरूम में देखा तो बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था. वाओ. तो अब वो चीजें जो है ना, तंग किसी को नहीं कर रही, बट कुछ दे भी नहीं, थोड़ा मत खेलना. हाँ, मतलब ना ले रही है ना दे रही है. न्यूट्रल रहना बहुत अच्छी बात है, बस जेंडर न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, बाकी सब सेट है. आप बताइए, जो आजकल इतना लोग इन चीजों पर, आई एम अ चेयर, मैं बिल्ली हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं एक लैंप हूँ. देयर आर सो मेनी, यू नो, द ही शी मी, दिस दैट, यू, इन सारी चीजों के बारे में क्या बोलते हो? फ्रीडम ऑफ स्पीच इतना हट गया है कि वो पता नहीं फ्रीडम ऑफ व्हाट क्या लग रहा है. देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं इस्लाम की बात करूँ ना, इस्लाम में ये चीज़ नहीं है. ठीक है. अब इसको कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी कुछ चीज़ होती है, लेकिन थोड़ा ये भी तो खा, दीन क्या सिखा रहा है? ये थोड़ी सिखा रहा है कि भाई नेल पॉलिश लगाओ और विग पहनो और अपना ऑपरेशन कराओ. और it's pretty sad also. It's very sad and it's bad and I personally believe के दीन से दूरी जो है ना आपको इस तरफ लेके जाती है. मैं एक पॉडकास्ट में मेरी गेस्ट आने वाले हैं, वो थोड़े से
ट्रांसजेंडर है, थोड़े से क्या वो हैं ट्रांसजेंडर, थोड़ा तो कुछ होता नहीं है, तो ट्रांसजेंडर है, अब वो इनके राइट्स के हवाले से बात करना चाहिए। अच्छा ठीक है, राइट्स उस लिहाज से ठीक है कि भाई जॉब ठीक है, जॉब भी मिल रही है, हाँ ठीक है, जॉब ठीक है, काम सही है, इक्वल आपको आइडेंटिटी, लेकिन साथ ही साथ में आई फॉरगॉट हिज नेम, क्या नाम है, डॉक्टर मुइज आई थिंक, नहीं आई फॉरगॉट हिज नेम, खैर एनीवे, तो वो एक साहब थे जो कि फिर वो उन्होंने अपना सब कुछ चेंज करा लिया। उनका ये है कि उनका एजेंडा डिफरेंट है, वो कहता है कि भाई मर्द को मर्द से प्यार होना ज़रूरी है, और जो है ना उनकी एक सेक्स लाइफ होनी चाहिए, और बाकायदगी से उनको राइट्स देने चाहिए, और ये प्रेस क्लब के बाहर भी इस पे जो है ना एक धरना मैं कहूँगा वो है धरना कि ओके। हमें जो है ना राइट्स इस किस्म के चाहिए, तो ये देखो तो ट्रांसजेंडर इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन गेइज्म हैज देयर एग्जैक्टली इज नो तो वो स्पेस उस फॉर चीज को दैट। जो है ना मिला दिया है, हाँ ये कंफ्यूज कर दिया है, कंफ्यूज कर दिया है, और हम तो कंफ्यूज कौम है। तो यस हम तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पर एनीवेज लेट्स होप दैट पाकिस्तान इस चीज से आगे बढ़े, एंड मुझे कलरफुल झंडे हाँ से निकले। कलरफुल झंडे से निकले। हाँ वो झंडे से निकल गए, डंडे में अटक गए, मसला ये हो गया है। That is the sad story. They're stuck at the wrong thing. Please unstick yourself Oh, shit. and move ahead. But anyways, what do you see yourself ahead 10 साल में कहाँ देखते हो? अभी जो हो, हर इंसान का एक पास्ट होता है, and then there's also a future. Yeah. तो ये बताए पास्ट में कुछ डार्क डेज तो होंगे, like really dark. एंड फ्यूचर में कितने ब्राइट डेज देखने, वो आयशा वाला ब्राइट करो वो यार वाला bright? जो जिस टाइम पे जो चीज मैंने सोची थी ना कि यार मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है आज मैं वहाँ हूँ, ठीक Okay. है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हर एंगल से, चाहे फैमिली वाइज हो, फाइनेंशियली हो, या काम से रिलेटेड हो, मैं अपने अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ के बेहतरीन स्टेज पे हूँ। आगे 10 साल क्या होना है किसी को भी नहीं मालूम, पर एक गोल तो होता है। मे बी एक एनिमल शेल्टर और एक सफारी मैं बनाऊं, मेरी वाह, ख्वाहिश है ये, शेरों को खुला, आई थिंक खुले शेर खुले हाथी, पिंजरे में रखो और शेर को खुला रखो, दैट्स हाउ इट शुड बी। वी आर जस्ट जोकिंग, या कुछ सीरियस नहीं है इधर, हम सिर्फ बैठते हैं के लिए और कुछ एग्जैक्टली नहीं, नथिंग इज सीरियस, ऐसा ही लेकिन ऐसा ही you है guys बिल्कुल। aren't serious. You तुम लोग guys जो don't सोच रहे हो exist. वो भी ठीक है, लेकिन हम तो मजाक कर रहे हैं हाँ बिल्कुल, अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या करते? भाई। वो तो नहीं करता जो हुआ अबे है, कुछ तो करते। जो पास्ट में हुआ है वो तो नहीं करता, हाँ तो लेकिन क्या? अच्छा मैं अगर प्राइम मिनिस्टर होता हाँ तो कोशिश करता कि जितने भी लोगों ने अपने घरों में पैसे छुपाए हुए हैं ना, अपनी बेसमेंट में और अपने ट्रंक्स में, उनको मैं निकलवाता, नैप के छापे पड़वाता। की बात है, इतने पैसे आते कहाँ से? There's so much, like इतना ज्यादा पैसा। अभी वो एक साहब को पकड़ा गया है, उनके घर के अंदर का ड्राइंग रूम है, भरे पड़े हैं, नोट ही नोट, डॉलर्स में भरे पड़े हैं, अरे इतने पैसे कि पाकिस्तान का पूरा कर्ज उतर जाए। तो क्यों नहीं उतारते? अवाम के कपड़े उतार रहे, खर्च तो नहीं उतर रहा। पता नहीं यार, वैसे ही पेट्रोल इतना महंगा हो गया, अब क्या करे बंदा। हाँ यार, अब तो दिल चाह रहा है गाड़ी को उठा के चले। मैं सोच रहा हूँ गधे गाड़ी पर ही आ जाए। गधे गाड़ी, अब हम गधे ले आएंगे और गधे और घोड़ों पर चढ़ेंगे। था ना पुराना लेकिन, जमाना, घोड़े पे चले, गधे पे चले। पुराने जमाने में कौन सी चीजें जो अभी आपको क्या लगता है होनी चाहिए, जो पुराने जमाने की चीज है? पुराने जमाने की कौन सी चीज? हाँ टांगे होने चाहिए। टांगे तो सबके पास है। टक 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 टक। ओह ओके, घोड़े वाले। आई थॉट टांगी टांगे होने चाहिए, टांगे आ जाने चाहिए। लेकिन अब मैं आपको बात बताऊं, मैं टांगों की बात करूं, गाड़ी रखना फिर भी सस्ता है इंस्टेड ऑफ घोड़ा रखना, पता है? घोड़े को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है, लाइक वो रोज खाना खाएगा, उसकी जो है ना मेंटेनेंस ग्रूम बहुत करना पड़ता exactly। है, उसका मेडिकल, उसकी हर ट्रीटमेंट, उसका शेल्टर, अब बहुत बंदा सारी घोड़ा भी नहीं चीजें। चला है, चला है तो चला है क्या यार, क्या? पता हाँ, नहीं, ये भी सही है, खुद ही चला। साइकिल चला है। साइकिल, हाँ हाँ साइकिल। वैसे यहाँ कोई साइकिल नहीं चलाता यार, डरते हैं ना, छिन चला जाएंगे, लुटा जाएंगे। अब आप साइकिल चलाएं। साइकिल कैसे कोई छीनेगा? मेरी छीनी है, तुम्हारी साइकिल मेरी छीनी? साइकिल छीनी नहीं है, बेसिकली चोरी हुई है।
बट साइकिल भी चोरी होती है। कैसे? वो बेचारी साइकिल को कौन लेगा? यार वो बेचारी साइकिल नहीं थी, बहुत अच्छी साइकिल थी, ओके, बहुत तो महंगी क्या हुआ साइकिल थी। उस साइकिल के साथ? बस कुछ नहीं, बंदा उठा के ले गया। एंड आपने बांधी नहीं थी सही तरह? वो बांधते हैं ना टायर से जो मारे चल मेरा भाई। ये जो 1 2 3 पट्टियां हाँ, बांधते नहीं हैं यार और फिर भी करते हैं कि कहीं जाए नहीं। नहीं यार वो बांधी नहीं थी, वो चोरी हो गया, बड़ा अफसोस है। लेकिन यार कुछ भी सेफ नहीं है, पता है। ओके। अभी आज जो है मैं अपने एक दोस्त के पास था, उस बेचारे का फोन छिन गया कल धौरा जी से। आपके साथ कभी स्नैचिंग हुई है? नहीं, एक दफा बस मेरे साथ हुआ था, उन्होंने मुझे स्नैच करके ले गए थे। फिर क्या हुआ था? फिर कुछ नहीं, मेरे मेरे एक दोस्त थे, हम लोग को पता नहीं, हम लोग लड़ रहे थे। ओके। और इधर इसलिए तो मैं बोट बेसन कभी नहीं जाती। आई हैव दिस फोबिया ऑफ बोट बेसन। सो हम उस वक्त चीकू का शेक किया था एंड 3 बज रहे थे, वाइब से निकली और हम लोग आपस कुत्ता भी ले रहे थे। एक बंदा आया, उसने बंदूक दिखाया, बोले पीछे जनाब, इतने फर्मा बरदार उठकर फौरन पीछे चला गया। इज इट कुत्ते आगे जाता, कुछ तो करता। एंड देन दैट वाज द वर्स्ट नाइट ऑफ माय लाइफ। Oh ओह माय shit. गॉड। लेकिन हाँ, वो 4 घंटे आराम से गुजर गए। एंड देन फिर मैं अगले दिन शो पर बैठी, फिर उन्होंने कॉल किया मुझे शो की लैंडलाइन पर, बोला अबे ये तो आप थी, हम पूरी रात बोल रहे थे इनको कहीं देखा है देखा है देखा है। हुए आई सेड ओह गॉड, बट दैट वाज द वर्स्ट, द वर्स्ट। ऑफ कोर्स, सुन के ही ऐसा लग रहा है। अच्छा मेरे साथ अभी क्या हुआ, मैं रिसेंटली शादी में गया था। हाँ। तो शादी में दूल्हे का दोस्त जो है ना, वो बाहर यूएस से आया हुआ है ना। ओके। बड़ा तमीज से बच्चा, साफ सुथरा था, अच्छे घर क्यों? का, बड़ा पाकिस्तानी साफ सुथरे बड़ा नहीं बड़ा होते? बड़ा प्यारा सा बच्चा ना, मासूम सा, क्यूट हाँ। सा, मतलब इल 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 करके ले गाल पकड़ देखो, नहीं करता। अगर आपको कोई बंदा दिखे जो साफ हो तो साफ, उसको प्यारा सा, क्यूट सा। देखकर यूं पकड़ो और बोले इले नहीं गाल पकड़, अच्छा सीन तो सुने क्या गाल हुआ? पकड़ो का ऊपर नीचे बट चिक्स भी हो। अब बट चीक्स भी होते नहीं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दीस चीक्स, ओके, फेस चीक्स। तो जी जी। अब हुआ ये कि मैंने उसको बोला यार ध्यान से जाना, वो फोन यहाँ पे छिन जाते ना। तो उसने बड़े होशियारी से अपना फोन निकाला, नहीं मैं तो छोटा फोन रखता हूँ और मसला नहीं है। मैंने बोला फोन भी ले जाते हैं और बंदा भी उठा लेते हैं। ओह अब मैं भूल गया, बेचारे बाहर से आया था, उसको उबर में घर जाना था। ओह तो पूरी लॉर्ड। शादी में हर किसी को बोलता है यार मेरे साथ मुझे घर छोड़ दो, मुझे कोई उबर में साथ चल लो। ओह लॉर्ड। तो आई एम सॉरी यार अगर तुम देख रहे हो तो। यार वैसे दिस इज सो सैड दैट हमारे मुल्क में ये वाकये हो रहे, बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा हो रहे, लाइक इतना भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड आई थिंक दैट सिक्योरिटी बहुत मैटर करती अगर सिक्योरिटी दे दी जाए ना, तो हाँ। ये शहर दुबई है। है ना? मैं ही तो है। बोलती हूँ ये शहर लास वेगस है, कुछ भी हो ये सकता भी आपने सही बोला है। मैं तो मतलब मियामी है। नहीं नहीं, अच्छा मैं मियामी से मुझे याद आया, हाँ आप एक कोई प्रोजेक्ट करने गई थी, हाँ मैं गई थी, क्या हुआ उसका? वो अभी है। अच्छा, हाँ। आपने बताया किसी को भी? नहीं, मैं क्यों बताऊँ? नहीं बताया? अच्छा अच्छा। मैं क्यों बताऊँ? मैं क्यों बताऊँ? नहीं नहीं, वो एक चीज थी, एक दोस्त के लिए मैंने किया था वो प्रोजेक्ट। एंड वो भी इन द पाइपलाइन। आई सेड मेरा काम था काम करना, उनका काम है जो उनको करना है वो करे, है ना? मतलब हमने तो दोस्ती निभाई, अब बाद में आपकी मर्जी। आसान अल्फाजों में हॉलीवुड का प्रोजेक्ट है। अरे नहीं, इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, इट्स अ गुड इट्स अ गुड हाँ, इट्स अ हॉलीवुड गुड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट। सो यस, हम वापस मुद्दे से बाहर आते हैं, यहाँ निकलते हैं। तो मुझे बताएं कुछ अपने आप के बारे में, कोई टीवी शीवी पर, इतना यूट्यूब हर चीज़, आई हैव सीन यू प्ले विद यू नो बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स, इंसानों से क्यों नहीं दोस्ती करते? कभी कोशिश की दैट टीवी शो करो? की नहीं है, नहीं पहले करो ना। पहले किए थे मैंने, पहले स्टार्ट किया था टीवी कमर्शियल्स वगैरह से। उस टाइम पे थोड़ा पतला दुबला होता था, फुल चिजल्ड जॉ लाइन होती थी, तो उस टाइम मैंने बड़े कमर्शियल किए। वो जॉनी ब्रावो या तो कमर्शियल्स किए, फिर मैंने फिल्म की थी ओह जामी के साथ, मैंने फिल्म की थी मोर। उसके बाद मैंने यासिर जसवाल के साथ फिल्म की वो थी। काफी कंट्रोवर्शियल थी मोर। व्हाट वाज द होल कंट्रोवर्सी, लाइक क्या था उसके बारे में? कंट्रोवर्सी बेसिकली ऐसे हुई थी कि अच्छा फिल्म की स्टोरी तो लिखी हुई थी, बट साथ ही साथ में मोर कौन था उसमें? माँ, मोर का मतलब माँ होती है। ओह ओके। पश्तो में I was thinking peacock. I'm like नहीं नहीं okay, नहीं, मोर। पश्तो में Okay. माँ को मोर कहते हैं। Okay, it was सो बेसिकली उस टाइम पे ये एग्जैक्ट और बोल के जो ओनर है उनके साथ आई थिंक कुछ चीज हुई थी, okay. जो एक कंट्रोवर्सी चल रही थी इन लोग की, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही सीन था
कि वो बंदा डिग्री वगैरह बना रहा होता है समथिंग लाइक दैट, तो इस तरीके से थोड़ी सी कंट्रोवर्सी बनी थी एंड अपने टाइम की बेहतरीन फिल्म थी। it was good. वो एक बहुत अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस था एंड सबने एंजॉय किया था। चलो, एंड देन द नेक्स्ट फिल्म दूसरी क्या थी? दूसरी मैंने जलेबी की थी। जलेबी, वो उसमें क्या हुआ? मैं छोड़ो बस, नहीं बताओ क्या नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ था उसमें। क्या था कैरेक्टर? छोटा सा कैरेक्टर था तो खास नहीं। Okay. एक न्यूज रिपोर्टर था। उस टाइम मेरे स्ट्रगलिंग डेज थे, बेसिकली मैं एक्स्ट्रा से आया था ना, तो मैं 500 रुपए प्लस बिरयानी पे काम करता था। 500 प्लस बिरयानी? 500 रुपए प्लस बिरयानी का डब्बा। ओके। और वो बिरयानी कैसी लगती थी? लजीज? मैं तो खाता था भाई, है ना? फ्री का खाना बहुत टेस्टी होता है। सॉरी, इवन आई हैव द सेम मोटो। आई एम लाइक, मेरी माँ बोलती है कभी कभी है ना, हम चंद जगह पर चले जाते हैं, मैं बोलती हूँ मामा फ्री का खाना है। अम्मी बोलती है पीआर में आया हम। ठीक है, बकवास थी। पर या फ्री का खाना इज गुड, एंड स्पेशली अगर आप अपने एक स्ट्रगलिंग डेज में निकलते हो तो यू शुड नेवर फॉरगेट दैट। ऑफ कोर्स, बिल्कुल अपनी रूट्स कभी नहीं भूलनी चाहिए। हाँ, तो तुम बताओ। मैं तो प्राउडली बताता हूँ यार, मैं Tell me एक्स्ट्रा about your darkest hour in life. Like एक होता है ना the darkest moment, जहाँ सब कुछ दूर, अजीब, एक हर इंसान की लाइफ में एक आता है जब इंसान को अपने अंदर ही एक मौत आनी होती है और फिर एक नया इंसान पैदा होता है। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा कभी जिंदगी में आया नहीं था कि मुझे लगा कि यार ये अब तो मेरी जिंदगी का बहुत डार्क फेज आ गया। बट रिसेंटली आई डोंट नो, आपको पता ही नहीं पता, मेरे फादर अभी जो है जस्ट रिसेंटली पास्ट हुए, तो वो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा मेरे लिए थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अब मैं खुद बाप बनने लगा हूँ। तो अब मैं खुद अपने आप को उस जगह रख के देख रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब ने क्या क्या किया मेरे लिए, एंड मैं कैसा बच्चा रहा हूँ, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ अपनी औलाद से। तो वो मेरे लिए जो है ना, ये एक टर्निंग फेज है जहाँ मैं इस चीज़ों को जो है ना देख रहा हूँ। Do you miss your dad? Of course. Like mama's baby या बाबा's baby? देखिए, लड़का जो होता है ना, हाँ, वो अपनी माँ का होता है, बेटियां बाप की होती हैं। बट मेरे केस में शायद मैं, बॉयज थोड़े से ना शाय होते हैं, वो शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि वो अपने बाप से कितना प्यार करते। बट मैं अपने अब्बा से बड़ा प्यार करता था। एंड मेरे अब्बा ने और हम दोनों का रिलेशन ना, वो एक दोस्ती वाला था, वो दोस्ती यारी वाला था कि कभी भी मुझे डांट नहीं पड़ी। मैक्सिमम जो मेरी वो होती थी ना, कुटाई होती थी, वो ये होती थी कि दीवार की तरफ मुंह करके मैं खड़ा हो जाऊं। तो दोस्त की तरह ही थे, और बहुत मैं अपने दोस्त को मिस करता हूँ, मैं यही बोलूँगा। चलो, that's but I think that whenever a parent goes away, they're always with us ऊपर as a guardian angel. तो वो एक चीज है और इसी तरह ही होना चाहिए। अम्मी अब्बू कभी भी बच्चों को नहीं छोड़ते, they're always with it. एंड मैं हर किसी को कहता हूँ कि जो भी यंग बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स हैं, जितना ख्याल रख सकते हो अपने माँ बाप का उतना रखो। यू गाइस हैव नो आइडिया कि वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। जब वो चले जाएंगे तुम्हें तब अंदाज़ा होगा, जब तुम्हारे अब्बा का तुम नंबर देखोगे ना डायल लिस्ट में, तुम्हें तब अंदाज़ा होगा कि यार ये बंदा कौन था, ये बंदा अब नहीं है। तो इसमें मैं वरीशा का बहुत एक वो देता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ऑफ कोर्स उसने मुझे बहुत संभाला है, एंड पूरे फैमिली को इनफैक्ट उसने संभाला, अम्मी को, मुझे। एंड ये है, अपने अम्मा अब्बा की बेटा इज्जत करो। बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, अम्मा अब्बा की इज्जत करो जन्नत मिलेगी, ये फैक्ट है ब्रो। वैसे ये बात तो सही है that one should respect the parents. वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आपके भी बच्चे, एक वक्त आएगा karma comes back. ओह यस, एब्सोल्युटली। And it comes back. आजकल तो ऐसे karma आजकल तो ये यूं ही आ रहा होता है। हेलो जानू, जितनी जल्दी आपकी जानू आपसे बात नहीं करती उतना karma आ जाता है। क्या हमारे पास इतनी प्यार प्यार आपकी पिक्चर्स हैं। रियली? और हाँ बहुत अच्छी क्या अच्छी दुनिया ने देखी है। अबे यार, ये तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह खैर करे। क्या है? Why would you do this? लेकिन आपको हाँ, ये बैर के मुंह में घुस गया, मतलब क्यों? अच्छा, किसी ने कमेंट भी किया हुआ है? जी वो कमेंट्स आप पढ़े, मैं पढ़ूं? जी आपको उनको जवाब देना है। अच्छा, ये किसी ने कहा है, सह लेंगे थोड़ा सा भाई है, उन्होंने कहा है कि वो सब तो ठीक है, लिप्स किस करने की क्या नीड थी? बैर, वैसे डर नहीं लगा? एक थोड़ा सा अगर ये आगे आता ना, पूरा का पूरा मुंह लेकर जाता तुम्हारा। बोटॉक्स हो जाता। नहीं जानी, पूरा मुंह लेकर जाता।
यार बेसिकली मैं इसको किस नहीं कर रहा, मैं इसको अपने मुंह से केला खिला रहा हूँ। केला? व्हाई? एंड व्हाई? अच्छा मैं आपको एक तो इसकी एक मैंने ये देखा, ये हर जगह जाकर अम्मी आई एम ओके, ये क्या था? ये भी उनमें से एक था? ये भी उसमें से एक था तो नहीं, बट ये हो सकता है कि अम्मी आई एम फाइन। बेसिकली जो भालू होते हैं ना, इसको रेस्क्यू किया हुआ है, ठीक है। और ये जो मदारी होता है ना, वो उसको चलाता था, नचाता था, और उसके नाक में ना बिल्कुल एक कील डाल के रखता था। तो अगर आप देखें, इसके नाक में ना कोई कील है, ना कोई जंजीर है, ना कुछ, और ये ऐसी घूम रहा है। सो ये बहुत ही, आई थिंक ये पाकिस्तान का सबसे टेम एंड पाकिस्तान का सबसे तमीजदार भालू है, जिसने इतना भी अलाउ किया, वरना इसका एक चमाट पड़ता और मेरे 2 टुकड़े होते। इसमें इतनी ताकत होती है। या और ये बहुत भिनौट भी होते हैं। ओ ऐसे वैसी बिल्कुल उल्टी खोपड़ी या उल्टी खोपड़ी। अच्छा दूसरी क्या है? चाचू इंट्रोड्यूसिंग दैट वन पुप्पो। व्हाट इज अ पुप्पो? ओह सपोली। पुप्पो बेसिकली एक होता है हर जगह, दोस्त में भी होते हैं सपोले। हमारे तो दोस्त तमाम ही जो है वो है सपोले नहीं, सांप है, इच्छाधारी नाग। तो इनके अंदर घुसकर नाग मनी, वो जो आज को वो जो इतने मनूस वो जो वीडियोस चल रहे हैं, हेलो मनी नाग मनी ले लो, नाग मनी टूणू, ये कौन सा नशा करके चल रहे होते हैं ये लोग? पता नहीं, ये वो आजकल काफी चल रही है। अच्छा ये मैं अपने भतीजे के साथ हूँ, और इसको मैं जो हूँ ना स्नेक से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। एंड किसी ने लिखा है इंट्रोड्यूसिंग दैट वन पुप्पो। यार इस बच्चे की पुप्पो है नहीं, बट मोस्टली पुप्पो होती हैं। सच में मेरी सारी पुप्पोएं ये है, लेकिन वो एनाकोंडा है। अच्छा हाँ। वो सब कुछ अंदर घुसा कर बैठी भी हैं, जितनी जायदादें घुसा सकती थी सारी प्रॉपर्टियां आ गई। अच्छा ये है भाई, मेरा दोस्त आपके हाथ में क्या कर रहा है? ओह माय गॉड, ये आ गई मेरी पुप्पो। यस ये रही। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो, कैसी हैं? तो यार ये बेसिकली इस दिन बड़ा एक सीन हुआ था। ये शादी से पहले की है, मतलब मंगनी हमारी हो गई थी, तो वरीशा की फैमिली जो है वो मेरे घर आई थी। और तो आप सांप ले आए? हाँ, मेरे घर में उस टाइम पे सांप होते थे। वरीशा व्हाट इज दिस? मतलब मैं तो बोलती हूँ दैट ये क्या है, सांप ले आए, मतलब इन लॉज आ रहे हैं, सांप ले आए आगे, बंदा कुछ बेहतर करता है, क्या लाओ सांप ले आओ। हुआ क्या था यानी आप करना क्या चाहते हैं? मैंने कहा चलो मैं आपको जो है ना अपना एक पेट दिखाता हूँ, स्नेक दिखाता हूँ। तो ये जब इसको मैंने इसके वो एक बॉक्स में लेके आया था, जब मैंने बॉक्स से निकाला ना इसको, तो इसने इतना बड़ा मुंह खोला था, और इसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। और लिटरली आपको पता है इसके इस सांप के मुंह में कितने दांत होते हैं? इतना खुला देखा नहीं मैंने। कितने नजर आते हैं जब मुंह खोलता है? तो 150 दांत होते हैं। अबे कहाँ अंदर छुपा गया? अंदर होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। पैलेट के बैक साइड पे इसके जो है 150 दांत होते हैं। वाओ गाइस, क्या बात है। मुझे तो लगता था बोखे होते सिर्फ 2 दांत होते। 2 दांत होते हैं, और उसी में जो फैंग्स में वेनम होता है। अच्छा ये क्या है भाई, हमसे अच्छे तो खोते हैं। That's true. Reality. That's actually true. इंसान तुम्हें धोखा दे देगा बेटा, लेकिन जानवर तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, अगर तुम उसकी इज्जत, रिस्पेक्ट और उसको ख्याल से रखोगे। और इसी जानवर के उसमें जब तुमने वो प्रपोज किया था, तुम तो इंडिया तक चले गए थे माशाल्लाह। एवरीवन वाज टॉकिंग। मैं हर जगह देख रही थी, अजलान, इंडियन टाइम्स, पता नहीं कौन से मतलब तुमने कभी सोचा दैट वाओ दिस प्रपोजल नहीं मैंने ये इतना वायरल होगा? कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि नहीं इन्होंने तो सिर्फ ये वायरल होने के लिए किया, लेकिन नो, ये बंदा, इसकी हिस्ट्री देखो, इसका ये ढीला है ही नहीं। तो ये कुछ भी कर सकता है। नहीं ऑनेस्टली मैंने सोचा तो नहीं था कि इतना ये एक्सट्रीम चला जाएगा, बट मुझे लगा लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मजाक कम लोगों ने उड़ाया, लोगों ने अप्रिशिएट उसको ज्यादा किया कि यार ये तो बड़ी तुमने अच्छी चीज की है, तो गधा तो बड़ा प्यारा है। Okay, और how was your Begum's reaction जब वो गधा देखा? वो तो मुझसे ज्यादा एक्साइटेड थी कि यार ये तो आप लाए कैसे, आपने सोचा भी कैसे? तो डोंकी। वैसे वो अभी भी है? वो ये अभी भी है, ये भी रिसेंटली पिक्चर है वाली। और तो ये वो छोटा वाला है जो ये बड़ा छोटा वाला है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, और ये रिसेंटली नया नाम क्या इसका? इसका नाम है भोला। भोला। इसका नाम रखा है लूका।
लूका, ओके, नाइस, वेरी नाइस गाइस। और अगर आपको कहीं पर भी गधे नजर आए जो थोड़े से डैमेज्ड हो, जो नहीं चल पा रहे, जो दैट आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग, क्योंकि ज्यादातर पता है क्या होता है, जब ये लोग बेचारों का आखिरी वक्त होता है, लोग उन्हें फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं। तो प्लीज ट्राई टू कांटेक्ट किसी भी पाकिस्तान में कितने पेजेस है, वो एक और आयशा चंद्रीकर, उनका भी पेज है, काफी और पेजेस है, इनको भी आप डीएम कर सकते हैं। So yes, सिर्फ गधों के बारे में, ऐसा नहीं गधियां आ जाए। हाय, भी रेस्क्यू कर लेगा। मेरी टांग टूट गई है, जरा मुझे प्लीज रेस्क्यू कर दे, मैं एक बहुत बड़ी गधी हूँ। नहीं, मैं एक्चुअल गधी की बात कर रहा हूँ। यार कभी ऐसा हुआ वो गधी आई, वो जो हम बात कर रहे वो गधियां आई हैं और ही करके चली गई? नहीं, ऐसा कभी नहीं, कभी नहीं हुआ। किसी ने तुम पर लाइन नहीं मारी? नहीं, कभी नहीं। कुछ तो मारा होगा। मुंह पर झूठ, वहां से सब पता चल रहा। इनके कमेंट्स आ रहे होते हैं कि शर्टलेस पिक्चर का अपलोड करेंगे, लड़कियां करती यार आजकल बेसिकली। मैं बताता हूँ, शादी के बाद मेरे साथ कुछ ऐसे चीजें होने लग गई कि मुझे समझ नहीं आता ऐसा हो क्यों रहा है। वैसे ये बात सही है that शादी के बाद people say that you know बंदों के पीछे भागती हैं। ऐसा क्यों होता है? 4 पाँव पर, मतलब मुझे भी नहीं पता चला। हाँ, अच्छा साफ कर फजल भाई कर। नहीं सर, मैंने शादी के बाद जो है ना वो थोड़ी सी लाइन मारने वाली, मुझे आई डोंट नो, बट लेकिन आई थिंक लोग बहुत नाइसली कमेंट करते हैं, अच्छी बात है। लोग हम लाइन कह रहे हैं ना, होती नहीं। 1 मिनट, शर्टलेस हो जाए मतलब क्यों? वो आपका दिल देखना चाह रही है? मतलब क्या मतलब शर्टलेस इज अ कंप्लीट फ्लर्ट। अच्छा, हाँ, उसने जो मारी है वो है लाइन। अच्छा, हाँ बिल्कुल। आपने फिर क्या किया उसको? मैंने तो कुछ नहीं किया। क्यों, तुमने कुछ किया? मैं क्या करूँगा? कभी किसी को ब्लॉक किया है? हाँ, मैं डेली बेसिस पे ब्लॉक करता हूँ। ओके, और व्हाट वाज द वर्स्ट थिंग दैट यू वन लाइक, अबे यार इसको क्या हो गया है, पागल है? यार एक ने अभी रिसेंटली, मैं कमेंट पढ़ रहा था, उसने मुझे डीएम भी किया हुआ था, और वो कह रहे कि तुम क्या एक जादूगर बन गए हो और तुम भूतों की पॉडकास्ट करते रहते हो, और बकवास की जा रही है कि खातून थी वो कोई। तो मैंने बोला क्या हो गया यार, वो नेगेटिविटी नहीं चाहिए, टक ब्लॉक। कभी कोई ऐसा ही रूमर जो आपने सुनी अपने बारे में दैट यू लाइक ये कब हुआ, क्यों हुआ, एंड यू लाइक हैं, मतलब होता है ना? रूमर तो काफी अबे कुछ रूम बनाओ। यार रूमर, एक खातून ने कहा था कि पता नहीं मैंने उन पे कुछ बहुत ज़्यादा लाइन वाइन मारी है, और मैंने उनको पता नहीं कहीं बुलाने की दावत भी दे दी है। और वो कहानी उन्होंने बहुत डिटेल में लिखी थी, मैं इतनी ज़्यादा बता नहीं रहा, बट बहुत डिटेल उन्होंने लिखा हुआ था कि अजलान ने मुझसे कुछ तस्वीरें मांग ली और ये कर लिया, वो कर लिया। एंड और आप उस खातून को जानते नहीं? मैं जानता भी नहीं था, और बेस्ट पार्ट ये है कि उस पोस्ट के नीचे कोई 50-60 लड़कियों ने यही लिखा था कि इसने हमारे साथ भी यही किया है, और उनमें से एक लड़की को मैं जानता था। वो तो नहीं, वो सोल सिस्टर सोल बिचेस, वो ऐसे ही वो बदरू सोल्स, ऐसे कुछ पेज है जो लड़कों के बारे में ऐसा ही कोई पेज था, और वहां पर मैं एक लड़की को जानता था ना, उस लड़की ने मेरे बारे में बहुत बुरा लिखा था। तो खैर मैं पता करा के उस लड़की के पास पहुंच गया ना कि बहन मैंने आखिर क्या किया। हाँ, मैं पहुंचा नहीं, मतलब मैंने अपनी किसी दोस्त से पूछवाया कि तुमने अजलान के बारे में ऐसा क्यों लिखा, तो उस लड़की ने लिखा यार हर कोई लिख रहा था, मैंने सोचा मैं भी लिख दूं। तो क्या बात, लेकिन उसमें इतनी एक्सट्रीम लेवल की बेबुनियाद बात, अजीब सी बात है कि वो कोई भी पढ़ेगा बोलेगा यार क्या बात है। लेकिन आपस की बातें इस तरह नहीं करना चाहिए। ऑनेस्टली आई थिंक दैट लोग की ना मेंटल जो पीस है ना वो चला जाता है। ऑनेस्टली बड़ा मनुष्यत होता है। हाँ बिल्कुल, एक मेंटल हेल्थ आप अच्छा, ये वही लोग होते हैं जो मेंटल हेल्थ की बात कर रहे होते हैं, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, और भैंस की टांग यही सबसे आगे होते हैं। वो लोग हर चीज में चढ़ जाते हैं, वही लोग हैं, दे विल चढ़ोफाई ऑन एनीथिंग, क्योंकि कोई इन पर नहीं चढ़ता। तो प्लीज चढ़ा करो कि वो इस तरह वाली हरकतें ना करे। और यार हम बात कर रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं ऊपर से आते हैं, लाइक यू नो, तो डांटा करे, चढ़ने का मतलब ये डांटा करे, अपने बच्चों को सुधार करो, डांट के बोलो। बिल्कुल। हाँ जी, हम आपको एक गाना
इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, आपको इट्स अ वेरी फेमस सॉन्ग, वो आपको हमें बताना है, ठीक है। डोंट टच मी, आई एम बिकम यंग। छूना ना अब मैं जवां हो गई। वेरी नाइस। ओके, दूसरा, नाउ आई फील आई शुड जेंटली होल्ड माई सेल्फ, I don't need anyone else. I should love myself. What is my name? What is my name? शीला की जवानी। Yes, 2 सेकंड के लिए मैं घबरा गई, ये क्या हो गया भाई? फिजा ने क्या लिख के दिया है? Okay, just little baby got defamed. Darling for you, darling for you. Little baby has rosy cheeks, addictive eyes, royal walk. Little baby got defamed. Darling for you. ये कौन है? दोबारा बताओ। मैं Darling for you Darling is the biggest catch. हर बंदा पिदक पिदक कर डार्लिंग for Oh you. yes. मुन्नी बदनामो डार्लिंग तेरे लिए। Thank you. Oh my God. Paste my picture on your chest. वो यही करना चाह रही थी, शर्ट उतार कर, वो तुमने वैक्स किया, तस्वीर लाज, तस्वीर चुस्पा करने था। हाँ, पेस्ट माई पिक्चर ऑन योर तेरे फोटो को सीने से यार। क्या बात है, ये तुम पढ़ रहे हो क्या? नहीं पढ़ नहीं। झूठे इंसान। ओके, ओ फादर वॉक स्लोली, द लाइट इज स्टैंडिंग हियर, द लाइट इज स्टैंडिंग हियर। चलो जी बताओ। ये वो है फादर, वो ऐसे लग रहा है हमको, ये वो फादर बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली गिरी। Okay, Friday, today's Friday. You promised me to give me a kiss on Friday. Give me a kiss. चुम्मा दे दे। एक मिनट, स्टेप ये क्या था? अल्लाह कसम, ये अमित जी का स्टेप है। ये अमित जी का स्टेप है, मैं गलत नहीं बोल रहा। वो खड़े होकर कर रहे थे, बैठे बैठे कुछ और ही लग रहा है। माजरत। एक तो कंबल, फिर करे ऐसे फंबल। यार आपका तो क्या होगा? आपका फॉर्मेट बहुत अच्छा है ना, अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। कंबल के नीचे भी कुछ है, प्लीज दिखाओ। वैसे लोग बोल देते बीन बैग। अबे नीचे टांगे दिखाओ अपनी। अच्छा, हाँ। कि कुछ पहना हुआ है, बिल्कुल ये आवाम है, कुछ भी सोच सकती है। देखो ब्रो, हम सब ने पहने हुए अंदर। ओके, इट्स स्टैंडिंग, द लवर इज स्टैंडिंग ऑन योर हेड। खड़ा है, दर पे तेरे आशिक खड़ा है। बिल्कुल। वो दर पे या घर पे का आशिक खड़ा है? पता नहीं, वो कहीं पर भी खड़ा हो सकता है, आशिक है। और इंसान है, घर के आगे खड़ा है। इंसान जब खड़ा होता है तभी तो संभलता है। हाँ, खड़े होने के बाद ऐसा ही है। हाँ, आप जो बोल रहे हो भी सही है। आशिकी में नहीं होना चाहिए, आशिकी माशिकी में नहीं होना चाहिए। तो आप बताएं, आगे अपने आप में क्या करना है? व्हाट इज द फ्यूचर प्लान्स? कुछ एक्टिंग की तरफ आना है? कुछ ऐसा रोल दिमाग में है कि विलन बनना है, हीरो बनना है, क्या बनना है? अच्छा, अभी रिसेंटली मुझे एक रोल ऑफर हुआ था, बट वो ना करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि मेरा वजन बहुत ज्यादा था। एंड व्हाई? एक तो ये मुझे बताओ, हर इंसान इन पाकिस्तानी मीडिया, व्हाई इज इट ऑलवेज वजन, रंग तो बाल। ऑनेस्टली ये अच्छा मैं बताता हूँ, ये एक बड़ी हार्श रियलिटी है, पता है? अगर आपने कभी किसी काले बंदे को नहीं देखा होगा कमर्शियल में, टीवी कमर्शियल्स में, हाँ सही है, आपने कभी बड़ी दाढ़ी वाले को नहीं देखा होगा, आपने किसी जिसका बेली फैट आ गया हो उसको एज एन एक्टर नहीं देखा होगा। सबके पेट खिंचे हुए, हाँ, जिसके नहीं भी खिंचे वो खींच के रखता है। हाँ। समझते हैं? तो कभी इस टाइप के कैरेक्टर पे कभी आपने कोई ड्रामा देखा है? बट व्हाई? मतलब अगर आप हॉलीवुड देखो, अगर आप वो बॉलीवुड ही देखो, वो इतना सेक्सी सा हीरो है यार, वो वाहिद हीरो है, मुझे वो बहुत प्यारा लगता है। उसके पेट इतना बड़ा है लेकिन फिर भी प्यारा लगता है। नो, वो समथिंग कपूर। अबे नहीं, वो बड़ा पुराना हीरो है, समथिंग कपूर। ओ राम कपूर, हाँ, वो जो बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ यार, वो बंदा ही इज ओवरवेट, लेकिन क्या एक्टिंग है, क्या बंदा है।
उसकी स्माइल कितनी प्यारी है। क्या पैकेज है, उफ, दिल चाहता है चोरी करके ले जाओ। लेकिन नहीं, आपस की बात है, एक्टिंग वजन रंग से नहीं बोली जाती, इट्स द एक्सप्रेशन। एग्जैक्टली तो बस थोड़ा सा, लेकिन खैर जो कैरेक्टर की डिमांड थी उसमें काफी वो स्कूल थोड़ा बॉय, नॉट स्कूल बॉय, मतलब एक काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला गुड लुकिंग पठान बॉय जो ना उसमें दिखाना था। ओके, एंड मैं जिसके एब्स हो, थोड़े से थोड़े बाइसेप क्या दिखाना शाइसेप था वो थोड़े एब्स, बस सो तो समझ ले परफेक्ट। करीब करीब, तो बस वो हुआ था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। आहा, तो इंशाल्लाह अगर नसीब में हो तो कर लेंगे। ओके, और कोई एक ऐसा कैरेक्टर दैट यू रियली वांट टू डू, वो क्या होगा? अगर KGF 2 बनती, KGF 3 बनती, हम्म, मैं तो काश उसमें मैं होता। अभी यार केजीएफ के जो बंदा है, यश। उफ, ही इज टू हॉट, एंड कितने बाल है उसके सर पर, हाय अल्लाह, दिल चाहते सिर्फ हाथ ही फेरते रहे बालों पर। बालों पर। उसकी दाढ़ी देखी है आपने? अभी मैं वहां तक गई नहीं, अच्छा। मैं दाढ़ी बहुत दूर की बात है, दाढ़ी के नीचे जो अच्छा, okay. नो, आई Interesting. मजाक कर रही हाँ, हूँ। द बॉडी, द तमिल पीपल, the I look. love it. They own their color. I've never Exactly. seen them be like completely sufeda. And कुछ उनके heroes है जो थोड़े heavy है, तो वो heavy होते हैं. And I think owning yourself really matters. तो Exactly. एक ऐसी advice जो आप अवाम, बच्चे सबको दोगे? एक एडवाइस सिर्फ advice दे सकते हैं और कुछ नहीं। यार जस्ट बी हम्बल, ऑलवेज बी हम्बल। थोड़ा सा जो है ना वो इतने हम्बल हो जाते हैं, वो लोग पर गिरने लगते हैं, I'm humble, I'm falling on you. नहीं, मैं ये कहूँगा आप ज़रा हम्बल रहें, और हम्बल रहेंगे ना तो आपके सारे काम भी हो जाएंगे जो अधूरे हैं, क्योंकि हम लोग अपनी ईगो में ही रह जाते हैं और उसी में जो है ना पूरे हुए पड़ते हैं। हम्बल रहना ज़रूरी है। Okay, what about those kids? आजकल हर बच्चा फेमस होना है, चाहे कुछ भी कर लो, घटिया काम कर लो, घटिया एक्टिंग कर लो, एक्टिंग नॉट इन दैट वे, मतलब टिकटॉक पर बेहुदा चीजें बनाओ, लेकिन फेमस होना है, बंदा कुछ भी करेगा, उन लोगों को क्या बोलेंगे? स्टडी की तरफ दिमाग ही नहीं है, बस दे जस्ट वांट टू बी फेमस। यार मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई पे पहले ध्यान दो भाई, पढ़ाई पहले, उसके बाद तुम पहले देखो कि तुम फेमस होना क्यों है, मतलब एक वजह तो कि भाई क्यों फेमस होना। फेमस होने को तो आप कपड़े उतार के वीडियो बना लो वैसे भी फेमस हो जाओगे। फेमस होना कोई मुश्किल काम नहीं है। आजकल वो भी नहीं हो रहा। अच्छा वो भी लोग बड़े रोल पड़े, इतने सारे ये ना कि भाई यार क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो सब्र करें, हाँ, पढ़ाई करें और काम पे ध्यान दें, वक्त के साथ साथ अपनी चीज हो जाती है। व्हाट डू यू थिंक, जो आजकल लोग ज्यादातर ये कर रहे होते हैं, I've also been a target of it, that आपको काम देने से पहले बोलते हैं आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कितने हैं? ये हाउ इज योर इतने सालों की मेहनत compared to Instagram followers, and then they compare you to other Instagram people, and then they're like, देखें उसके इतने हैं, ये है वो है, तो what आप उसके बारे में क्या बोलोगे? यार मैं अभी रिसेंटली एक एक्टर से मिला, बहुत अच्छा एक्टर है और बड़े ड्रामास कर रहा है। उसके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं कुछ 15-20 हज़ार ना, 15-20 हज़ार उसके फॉलोअर हैं, और उस बेचारे को ये क्या कि यार आपके फॉलोअर्स बहुत कम है, हम आपको कैंपेन में नहीं ले सकते। हालांकि उस बेचारे ने बड़ा काम किया इंडस्ट्री में, बड़े टाइम से अपनी वो जो है बैंड बजवा रहा है, बट उसको कैंपेन्स वगैरह नहीं आती इंस्टाग्राम पे, यार आपके फॉलोअर्स बहुत कम है। तो ये लोग नई चीज़ सीख गए भाई, इंसान को जज करना है तो उसके ब्लू टिक से देखो, हाँ, और उसके फॉलोअर्स से देखो। अब ब्लू टिक चूंकि आम हो गया है, मेटा everyone is buying it. एग्जैक्टली हर कोई खरीद रहा है। तो अब ये कि आपके पास फॉलोअर्स कितना, आपकी रीच कितनी है, तो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, मेरा एक दोस्त है उसके कोई 10,000 फॉलोअर हैं, लेकिन उसका काम ऐसा है कि वो उफ। How is your TikTok live? वो कैसे चल रहा है? कर रहे हो या नहीं? टिकटॉक लाइव मैंने कम कर दिया है, बिल्कुल Okay. ना होने के बराबर। बट टिकटॉक लाइव से जो मुझे लोग मिले ना, जो गिफ्टर्स मिले, वो इतने अच्छे लोग हैं कि बहुत कम ऐसे लोग होता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप टिकटॉक लाइव बैठे हुए हो, कोई बंदी आशिक हो गई, उसने बोला अजलान ये ले, अजलान ये ले, ओ अजलान ये भी ले, कभी ऐसा हुआ है? हाँ ओ वाह। एक बार
एक बार हुआ था, लेकिन वो ये नहीं था अजलान ये भी ले ये भी ले, उसने देखा अजलान बैठा हुआ सामने, हाँ ठक ठक ये $500, ये सबर कर ये $400 ओके ये कॉइन्स, तो इस तरीके एक दफा हुआ है। तो टिकटॉक्स में इज इट अ गुड स्कोप? आई थिंक यस, स्टार्ट में जो है मैं समझता हूँ कि सही है, मतलब सही है। अभी पाकिस्तान में है नहीं, जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मैं भी गया था एक्सपीरियंस करने के लिए होता क्या है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको एज फुल टाइम जॉब लेते हैं। ओह ओके मैंने देखा है लोग 12-12 घंटे बैठे हुए होते हैं, हमारे यूट्यूबर ही बिरादरी के काफ़ी सारे लोग हैं जो माहाना $1.5 लाख कमाते हैं, लेकिन उसको ऐसा जॉब लेते हैं। मैं रात के 12 बजे देखूंगा वो लाइव है, सुबह दोपहर के 12-1 बजे देखूंगा तो वो लाइव है। आई थिंक पैसों की भूख है ना, वो पैसों की भूख है, जब लग जाता है ना पैसों का नशा, बंदा बोलता है यार मुझे यहाँ से मिल रहा है वहां से मिल रहा है, वो जो इतना थोड़ा टाइम है वो भी उससे कुछ कमा ही लूं। एग्जैक्टली तो बस वो पैसों की वो, अब देखें उसमें कोई बुराई नहीं है, इट्स हेल्थी। देखिए यूट्यूब से आप इतनी मेहनत करते हो, व्लॉग बनाते हो या कोई भी आप वीडियो बनाते हो, उस पर आपके मैक्सिमम $50 मिल जाएंगे, वो तीर मार लिया तो 100 मिल जाएंगे। इधर आपको 5 मिनट के अंदर $100 मिल रहा है। वाओ। ऑफ कोर्स लोग तो करेंगे ना, कंटेंट क्रिएटर तो करेगा बेचारा, हाँ करेगा, हर कोई स्पेशली करेगा। आज, एंड आई थिंक दैट इट्स हेल्थी। It is बस healthy. आप बाउंड्रीज क्रॉस ना करो, जैसे दैट्स द वो ओनली थिंग। लॉलीपॉप या हाँ ब्रो, मतलब ये एक चीज है ना, बिकॉज आई थिंक दैट रैंडम सपोर्ट अच्छी होती है, लेकिन स्पेशली फॉर गर्ल्स मैं बोलती हूँ अगर कोई एक इंसान बार बार आपको सपोर्ट कर रहा है देन दे विल आल्सो वांट समथिंग इन रिटर्न। सो इन दैट वे द यंग बच्चास आउट देयर, प्लीज 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 बीवेयर, लाइफ बहुत अजीब है, पीपल आर डिफरेंट एंड एक सेकंड लगता है लीक होने में, यू नो। आजकल लीक्स आर एवरीवेयर, लोग फजूल में ये एआई इतनी सारी चीजें कर रहा है। आपको क्या लगता है ये एआई के बारे में? एआई बहुत, Do you think it's good or do you think it's bad? इट्स वेरी गुड, काम के लिहाज से आई थिंक इट्स वेरी गुड। एक बंदा अब 20 लोगों का काम संभाल सकता है, बट एट द सेम टाइम अगर उसको मिसयूज करोगे तो लेकिन एक बंदा 20 लोग का काम संभाल रहा है, इसका मतलब है 20 लोग जॉबलेस हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, मतलब अगर वो 20 लोग जो बाकी के हैं अगर वो भी उसको हाँ स्मार्टली यूज करना शुरू करें ना तो काम कर सकते हैं। तो ओके हमारे तो खैर होशियारी है ना, एक बंदे से अगर ये झाड़ू भी लगा रहे तो उसे पोछा भी लगवा लो, पोछा लगा रहा है तो उसे बर्तन भी धुलवा लो। वाह क्या बात है। यहाँ के लोग होशियार हैं, बट अगर इसको इस्तेमाल करना है ना तो आप उसे कर सकते हैं, अभी पहले टाइम है इसमें। इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, यही एग्जैक्टली होता है ना। पर खैर मुझे नहीं सुने लोगों को लगी, मैं अपने बारे में एआई के बारे में बात एआई की बात हो रही है यार, यस एआई के बारे में बात हो रही है। थैंक यू सो मच अजलान, तुम थैंक यू आए, सो मच, आपने बुलाया तुम आए तो तो बहुत आया अच्छा मुझे लगा। याद, गली में आज भालू भालू निकला। निकला। खैर उस भालू का साइज से डबल था, बड़ा है वो बड़ा है, वो जब शायद खड़ा ये होता भी है तो बड़ा हो जाएगा। विल वेट फॉर दैट डे। यू नो थोड़ा सा बजट ऊपर होगा तो बड़ा हो जाएगा। लेकिन 1 मिनट आंखें बंद करो जानी। ओके कर लिया। ये क्या है? ये 1 मिनट आंखें खोलो, ये लो। अब इससे ये और आंखें बंद अच्छा करो। वाह, हमने अजलान की टोपी उतार दी। अबे यार बाल नहीं आप बने हुए ये यार, कभी नहीं कर पाए, हमने कर दिया क्या 1 सेकंड में। अब मैं आपको हाथ में कुछ दूंगी, मेरी टीम ने बोला ये बहुत जरूरी है, पता नहीं उनको क्या पसंद था। ओके अब आपको बस बताना है, पकड़ो। बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, क्या बस हाथ में नहीं आएगा मेरे? नहीं बार बार थोड़ी हाथ में देंगे, मजे तो ले लेने। ये लो। ये हर कोई सख्त सी चीज है ऑफ कोर्स सख्त ही है, और दोबारा पकड़ाएगा जरा। ये काम ही तब आती है जब ये सख्त होती है, नरम हो जाएगी तो किसी काम की नहीं होगी। ये वो टेबल टेनिस नो नहीं, लेकिन इसको भी इसी तरह ही हाथ से करते हैं। लाइक क्या ये बैट है? इतना छोटा बैट तो होता नहीं है। अबे वो इतना सा आ रहा है, अब बड़ा है ना, पूरा हाथ में नहीं दे सकती। डंडा है, डंडा हाँ डंडा है,
लेकिन ये इतना बड़ा काम का डंडा है, झंडा है। नो स्टॉपिंग चाहत फतेह खान वही है ना। ये यार वो बंदा झुक झुक कर क्यों करता है, वो अजीब से झुक झुक कर रहा होता है। वो महविश हयात के साथ जो गाते हैं। ओके मैं हथेली पूरी खोलो, पकड़ना नहीं है। ओके क्या मैसेज हुआ? बड़ा महसूस हुआ है, जो भी महसूस हुआ है। अबे क्या हो गया है? समझ नहीं आ रहा मुझे। ये डंडा है, कुछ वुड की कोई चीज है। यस यू आर वेरी क्लोज। वुड का क्या चीज है? वुड का, टेबल टेनिस का भी वुड का होता है। जोर से मारो तब काम आता है। हथौड़ा। बिल्कुल, खोलो। हथौड़ा था जी, आप हथौड़े के मजे ले रहे थे। ओ अगे ये भी सही है यार। बंद करें आंखें। अच्छा दोबारा बंद करना है? जी ओके वाओ। ओके इसकी तो जरूरत होगी तुम्हें बहुत जल्द, क्योंकि वॉशरूम में तो ये 4-5 रखने पड़ेंगे। प्लास्टिक है, मुंह में नहीं डालना। मैं क्यों डालूंगा? हाथ आगे लाओ ना। ये ले, ये देखो, इसको ये क्या है? दबाओगे तो आवाज निकलेगी इसमें। दे तो हाथ में। ओ ये डक है। यस थैंक यू। वाह क्या बात है। पाली है आपने? मैंने बतख बचपन में पाली है। अभी मैंने डकी को भी एक बतख गिफ्ट की है। मेलॉर्ड डक, जो उसका लोगो है ना, तो उसको चाहिए थी, मैंने कराची से उसको भिजवाई है। ठंडा है, खेलो, हैव फन, जा मौज मार, गो किल द वेव्स। ओ ये वो क्ले है। वाह वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। ये मेरी टीम ने आपके लिए स्पेशली बनाया था, तो सारी गालियां इनको देना, मुझे नहीं। अच्छा, दे आर द वन टू बी ब्लेम्ड। अहमद को गालियां पड़ने वाली है इसका मतलब। अहमद हाथ ऊपर करो। हाँ और कुछ है जो हाथ में दे रही हैं आपने? नहीं, मैं आपको और कुछ नहीं दूंगी, बस जितना देना था दे लिया आप बस। गाइस कैसा लगा? अच्छा शुरू में तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। अच्छा दिया ना? फिर बहुत ये बहुत इनोवेटिव था, बहुत अच्छा था, मजा आया। और ये ब्लाइंड फोल्ड भी बड़ी अच्छी थी। थैंक यू सो मच। बहुत सारी लाइटें जो है ना, इन्होंने ढक दिया। ये आंखें है ना बंद सही तरह करती है। नहीं बहुत अच्छा करती हैं, और ये बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं। मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मुझे पता है। बट कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आपने बोल दिया, उफ मैं ये सुनने के लिए मर रही थी, मैं यूं तड़प रही थी। चले यार। एनीवेज थैंक यू सो मच, आप आए और बहुत अच्छा लगा, आपने टाइम दिया। वरीशा वहाँ है, शी इज देयर and she's really looking pretty and mashallah and glowy. Good luck. Thank you so much. And I really want to come and see the baby soon, inshallah. And may Allah give you everything that you want. Ameen. And may you open a shelter. May you get the role of Chitta Pathan. May you post the shirtless picture. और उसमें बेस्ट पार्ट, पोस्ट करो और कमेंट्स ऑफ कर दो। बंदी मर जाएगी, बोलेगी दिख रहा है, बोलने के लिए लफ्ज नहीं है। मेरे को बोलना है। पर एनीवेज थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। 4 चांद लगा दिए। देखो, वी मेक टी नॉट वॉर। आपका जो सेटअप है वो ही बहुत अच्छा है, आपका सेट भी बड़ा क्यूट है। और आपके चैनल का नाम मतीरा ही है? जी वही है। सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो यार, प्लीज डू दैट, ताकि वो 1 मिलियन की हमें पार्टी जल्दी मिले। हाँ, किससे, कहाँ से 1 मिलियन मिलेंगे? 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की है आप। ओके आई थॉट 1 मिलियन। आई सेड ओके। चलो थैंक यू सो मच गाइस। इसको टिकटॉक पर फॉलो करो, इसको यूट्यूब पर फॉलो करो। तुम्हारा क्या है फॉलोइंग? अजलान शाह। इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। और ये देखो, ये लोग इतनी प्यारी प्यारी जगह पर जाते, फुल बजट वाले के साथ, एंड इट्स सो गुड। क्योंकि हम भी जब हॉलीडे प्लान करते हैं ना, सबसे पहले ये होता है कितना निकलेगा तो कितना बचेगा। सो यस, और वो होता नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा निकल जाता है ना, ये बचता ही नहीं है। सो दे हैव द बेस्ट गाइड एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रो, दिस इज अ हलाल चुम्मी फॉर यू। थैंक यू सो मच। That's for you also। वो नाराज हो यार, मतीरा ने आपको चुम्मी दी थी, मेरे को तो दी नहीं उसने। देखो गाइस, पूरी दुनिया को
गवा रखकर मैंने दोनों को चुम्मी दी है, मेरी बेगम वहीं बैठी है। चलो, थैंक यू सो मच।